एक छोटे से गांव में जहां रेत के टीले और खजूर के दरख्त आसमान को छूते थे, 3 छोटी बहनें रहती थीं। सबसे बड़ी अलीज़े, जिसकी सब आंखों में सारे सहरा की रौनक समा जाती थी। दरमियानी नशरा, जिसके नीली आंखों में समंदर की गहराई थी। और सबसे छोटी जन्नत, जिसकी मासूम सुरमई आंखें सुबह की शबनम की तरह चमकती थी। उन तीनों के दोपट्टे उनकी दादी अम्मा ने तैयार किए थे। अलीज़े का पीला दोपट्टा सूरज की मानिंद, नशरा का काला दोपट्टा रात की तरह और जन्नत का सफेद दोपट्टा चांदनी की तरह। ये दोपट्टे सिर्फ कपड़े नहीं थे, उनमें दादी अम्मा की दुआएं भरी हुई थी। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी, माँ ने उन्हें बाजार भेजा और दोपट्टे मजबूती से बांध लेना, ये कहकर उन्हें रुखसत किया। लेकिन बाजार की रौनक में जब अलीज़े मुसालहों की कीमत पूछ रही थी, नशरा मिठाइयों को देख रही थी और जन्नत तितलियों के पीछे भाग रही थी। एक जोरदार झोंके ने उनके कीमती दोपट्टे उड़ा लिए। पीला, काला, सफेद, तीनों दोपट्टे हवा में गुम हो गए। अलीज़े की आंखों में आंसू, नशरा के होंठ कांप रहे थे और जन्नत जोर जोर से रो रही थी। दादी अम्मा को हमारी वजह से दुख होगा, नशरा ने कहा तो अलीज़े ने हिम्मत जमा की। कुनवे के पास एक बूढ़ी दादी बैठी थी। उन्होंने अलीज़े से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे दोपट्टे तुम्हारे लिए सिर्फ खूबसूरती है? अलीज़े ने जवाब दिया, नहीं दादी, ये हमारी दादी अम्मा की मोहब्बत है। बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें एक आजमाइश पूरी करनी होगी। वो एक गरीब बेवा औरत के घर ले गईं, जहां छत से पानी टपक रहा था। तीनों बहनों ने मिलकर खजूर के पत्ते इकट्ठे किए, मिट्टी गूंधी और छत की मुरम्मत की। छोटी जन्नत भी पत्थर उठा उठा कर लाती रही। जब काम खत्म हुआ तो बेवा औरत के आंसू ने सब कुछ धो दिया। बूढ़ी दादी ने कहा, देखा बेटा, तुम्हारे दोपट्टे तुम्हें यहाँ तक ले आए। असल कीमती चीज वो नहीं जो हमारे पास हो, बल्कि वो है जो हम दूसरों को दे सकें। इस रोज तीनों बहनों ने सच्ची खुशी का जायका चखा। अब जब कभी हवा चलती है तो अलीज़े, नशरा और जन्नत अपने दुपट्टों को डर के बजाय खुशी से लहराने देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दादी अम्मा के दोपट्टे सिर्फ सजाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए थे कि मेहरबानी एक ऐसा तोहफा है जो देने वाले के पास हमेशा वापस आता है। और इस तरह एक छोटी सी कहानी ने 3 बहनों को जिंदगी का बड़ा सबक सिखा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छे काम करते रहें।